अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर अहमद शान है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि एक क्वेश्चन ये था कि क्या हमें स्मोकिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसको हमें फ़ौरन से रोकना चाहिए कि नहीं। देखिए, इसका सवाल का जवाब थोड़ा सा मुश्किल है। वो ऐसे है कि मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको आप फ़ौरन से रोक दें। कोई भी एक ऐसी चीज़ है जब आप उसको उसके साथ आप चल रहे हैं तो उसको हमेशा मॉडरेशन के साथ आप उसको स्टॉप करें। होता क्या है कि स्मोकिंग के अंदर निकोटीन होता है और निकोटीन एक ऐसा एडिक्टिव केमिकल है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी के अंदर ऐसी परमानेंट चेंजेस लेके आता है जो कि अगर आप फ़ौरन से उसको रोकेंगे तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आपके ऊपर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि निकोटीन एक हाईली एडिक्टिव केमिकल है जो कि हमारे जो ब्रेन है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाता है और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के इफेक्ट्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। सबसे पहले आपके जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उनको जाके ये इफेक्ट करती है। दूसरे नंबर पे जो आर्टरीज हैं, जो हमारा दिल है जिसको वो ब्लड सप्लाई दे रही हैं, उनको जाके खोल देता है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं जहाँ से हमारी जो ऑक्सीजनेशन वगैरह हो रही होती है तो उनको भी जाके खोल देता है। तो ओवरऑल इन तीनों चीज़ों को समराइज करूँ तो एक रिलैक्सेशन का हमें इफेक्ट आता है। तो जब वो कश लगाते हैं तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों के बाद उनको एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आती है। हालांकि सुनने में काफ़ी एक और चीज़ है, लेकिन होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हम इस चीज़ के आदी हो जाते हैं और जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, अगर आपको मैं सादा जुबान में समझाऊँ तो पूरी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी हमारी सिग्निफिकेंट चेंजेस आती हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं। अब होता क्या है कि जब हम एक लंबे अरसे से स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो अपनी जो हार्मोनल एक बैलेंस चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस जो निकोटीन की वजह से जो हमारे अपनी एक समझ लें जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। और जब आप सडनली निकोटीन को बंद करते हैं, जब स्मोकिंग को बंद करते हैं तो जो यकदम से एक ऐसे ही है जैसे एक बच्चे को जब उसके पेरेंट्स पाल रहे हो तो वो यकदम घर से बाहर निकाल दें तो वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जब आप हमारी बॉडी को बाहर से निकोटीन देना बंद कर देंगे तो जो पूरा ओवरऑल एक चेंज आया होता है ये स्मोकिंग की वजह से या निकोटीन की वजह से, वो सारा एक पैनिक मोड में चले जाती है। और होता क्या है, पैसेज ऑफ टाइम जब आप निकोटीन ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो जहाँ पे जाके जिन रिसेप्टर्स पे जाके निकोटीन ने एक्ट करना होता है वो भी एक टाइम आता है कि उनके अंदर रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। समझ लें पहले आप 5 मिलीग्राम निकोटीन ले रहे होते हैं तो फिर आप अगली दफ़ा आपको सेंस ऑफ प्लेयर लेने के लिए तकरीबन 10 मिलीग्राम को लेना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है आपको 20 तक जाना पड़े। इसलिए जो स्मोकर हजरात हैं पहले उनको जो 2 सिगरेट से जो एक सेंस ऑफ प्लेयर आ रहा होता है, समटाइम्स ये होता है कि वो आधी डब्बी भी ख़त्म कर देते हैं लेकिन उनको वो प्लेयर नहीं मिल रहा होता। तो होता क्या है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं इनकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है और वो जो रिसेप्टर्स हैं वो पहले की तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। ये सेम मैकेनिज्म है जैसे शुगर के पेशेंट्स के अंदर होता है कि वहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर्स की रेजिस्टेंस हो जाती है और वहाँ पे फिर जाके वो फिर जो इंसुलिन है वो एक्ट नहीं कर पाती और उनको शुगर का सामना करना पड़ता है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि जब आप निकोटीन को रोकेंगे तो फिर इसका बैकअप भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो चेंजेस निकोटीन आपकी बॉडी में ला चुकी है तो वहाँ पे आपको इसका एक सब्स्टिट्यूट, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। उसके अंदर 3-4 केमिकल्स हैं जिनके अंदर फिनाइलएलानीन है और टायरोसिन है, एल डोपा है, बी विटामिन हैं। ये सारे एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करते हैं और जब आप निकोटीन या स्मोकिंग को छोड़ते हैं तो ये उसकी जो कमी है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप स्मोकिंग को क्विट करना चाहें तो यकदम से ना करें, बल्कि इसको मॉडरेटली आप स्लोली इसको कम करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं वो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी पहुंचती रहें। डॉक्टर अहमद शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।